सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। चौहान साहब, मैं आपसे कई दिनों से बात करना चाह रहा था, लेकिन अंजलि की मौजूदगी के कारण बात नहीं कर पा रहा था। आप जो करने जा रहे हैं उसमें बहुत खतरा है। मैं जानता हूं इस बात को, लेकिन फिर भी ये खतरा तो मुझे उठाना ही पड़ेगा। और मुझे यकीन है इस बात का कि किसी तीसरे के कानों तक ये बात नहीं पहुंचेगी। आप विश्वास रखिए चौहान साहब, इस बात की किसी को कानों कान खबर तक नहीं लगेगी। और कैसी चल रही है तुम्हारी पढ़ाई लिखाई? मेरी पढ़ाई तो बिल्कुल ठीक चल रही है समीर। लो, आ गई तुम्हारी मंजिल। अब तो मुझे इजाजत है। ओफो समीर, इतनी भी क्या जल्दी है? थोड़ी सी देर और रुको ना प्लीज। देखो भाई, मुझे तो डर लगता है। वैसे भी इस कॉलेज के सारे लड़के खार खाए बैठे होंगे कि एक बाहर का लड़का इस कॉलेज की सबसे हसीन लड़की पे अपना कब्जा जमाए बैठा है। ऐसी कोई बात नहीं समीर, यहाँ सबको मालूम है कि तुम मेरे फियांसे हो। और फिर वैसे भी यहाँ इस कॉलेज में किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई मेरी तरफ आंख उठाकर भी देख सके, समझे? वो तो है। एनीवे, शाम में मिलते हैं। ओके बाय। टेक केयर। बाय समीर। या ओके बाय। ये लो त्रिलोक, तुम्हारी ब्यूटी क्वीन आ गई। हाय हाय, क्या लगती है यार, इस पे तो अपना दिल आ गया। हाय हनी, कभी हमारी तरफ भी देख लिया करो। इधर शट अप। कभी शक्ल देखी अपने आईने में? तुम्हारे उस लंगूर से तो अच्छी है जो तुम्हें लेने और छोड़ने आता है। क्यों रोजी? मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। बिल्कुल ठीक, ये बेचारा तुम्हारे पीछे पागल हो गया है, पागल। मुझे तुम जैसे पागलों का दिमाग ठीक करना अच्छी तरह से आता है, समझे? हटो मेरे सामने से। और अगर नहीं हटे तो? हटो। आइंदा कभी मेरे साथ ऐसी बदतमीज की तो अंजाम इससे भी बुरा होगा, समझे? यार, इसने तो तुम्हारी इज्जत का जनाजा निकाल दिया। अब देखना मैं क्या करता हूँ इसको। घर से उठवा लूंगा इस अमीर जादी को। पागल हो गए हो तुम? ये जीएस चौहान की भतीजी है। जीएस चौहान डिफेंस मिनिस्टर का दायां हाथ है। उसके घर पे इतनी सिक्योरिटी होती है, वहां तुम तो क्या परिंदा भी पर नहीं मार सकता। दुनिया भर की सिक्योरिटी भी अब इस लड़की को नहीं बचा सकती। बहुत महंगा पड़ेगा उसे थप्पड़, बहुत महंगा। वेरी गुड, तुमने बिल्कुल ठीक किया। ऐसे बदतमीज लोगों को ऐसा ही जवाब मिलना चाहिए। लेकिन अंकल, कल को उन लड़कों ने फिर से अंजलि के साथ कुछ बदतमीजी की तो? किसकी मजाल है जो मेरी बेटी की तरफ तिरछी आंख करके भी देख ले? क्यों राठौर? बिल्कुल सही कहा है। तुम उस लड़के का पता बताओ मुझे, मैं उस कमबख्त को कॉलेज से बाहर निकलवा दूंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने ही उसे ऐसा सबक सिखाया है कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। अंकल, ऐसे लड़कों का कोई भरोसा नहीं, ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। और फिर कॉलेज में अंजलि की हिफाजत करने के लिए है कौन? हाँ, ये बात तो है। एनीवे, मैं इसके प्रोटेक्शन के लिए 2 कांस्टेबल साथ भेज देता हूँ। ओफो अंकल, अगर ऐसा करेंगे तो वो लोग सोचेंगे कि मैं उनसे डर गई। आप बेफिक्र रहिए, अब वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। बहुत देर हो गई जोगी, अपना शिकार अभी तक नहीं आया यार। आएगा मुन्ना, थोड़ा और इंतजार करते हैं।
मावा खाएगा? नहीं दूंगा। तेरी मर्जी। चलो लल्लू 120 मावा बना। अरे यार एक लकी स्ट्राइक का पैकेट भी लेता ना। लो साहेब, एक लकी स्ट्राइक का पैकेट दे। तो नहीं है साहब। नहीं है? अरे मुन्ना, लकी स्ट्राइक का पैकेट है नहीं। कुछ और चलेगा? हाँ कुछ भी चलेगा, ले आ। कुछ भी दे। ले मुन्ना। बस सिगरेट छोड़, वो देख अपना शिकार आ रहा है। आजा आजा चल। कहाँ जा रही हो जाने मन? कौन हो तुम लोग? अच्छा तो मुझे नहीं पहचानती? हाँ क्यों, बहुत शानी समझती है अपने आप को? तो क्या समझती है, मुझे धोखा देगी और मैं तुझे छोड़ दूंगा? तो मेरे पे हाथ उठाती थी। भाग पीछे। अगर कोई बीच में आए तो चीर के रख दूंगा। खड़ी हो। तुम्हारी क्या दुश्मनी है मुझसे? क्यों, बहुत बड़ी हीरोइन समझती है अपने आप को? बहुत गुरूर है ना अपने इस चेहरे पे। अब देख, 1 मिनट। अब देखना, अब तेरे इस थोपड़े पे कोई थूकेगा भी नहीं। जोगी, तू इसे अस्पताल पहुंचाना चाहता था ना? पहुंचा दे इसे अस्पताल। अब इनकी हालत कैसी है डॉक्टर साहब? उनकी जान को तो कोई खतरा नहीं इंस्पेक्टर भारत, लेकिन इसका चेहरा बहुत बुरी तरह बिगड़ चुका है। छोटे बड़े कुल 27 जख्म हैं। ये तो चमत्कार है कि इसकी आंखें सलामत हैं, वरना चेहरे के इस कदर चिथड़े उड़े हैं कि देख नहीं सकते। मैं उन कमीनों को
छोड़ूंगा नहीं जिन्होंने मेरी बच्ची की हालत की है। एक बार मेरे हाथ आ जाए, जान से मार दूंगा मैं उन्हें। I will kill them. रिलैक्स मिस्टर चौहान, रिलैक्स। ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। किसी की जान लेना बदले की भावना में कोई सॉल्यूशन नहीं है। कानून आप अपने हाथ में नहीं ले सकते। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जिन दरिंदों ने ये किया है, कानून उन्हें बख्शेगा नहीं। मैं जल्द से जल्द उन्हें पकड़ लूंगा। ओके, रिलैक्स। नहीं साहब जी, वो लोग इस कॉलेज का नहीं था, कहीं बाहर से आया था। हमने तो पहले कभी उन्हें नहीं देखा। उनका हुलिया बता सकते हो कुछ? हुलिया एक नो था, उसके बड़े बड़े बाल थे और मूछें थी, और दूसरा जैकेट पहना हुआ था। और सर, दोनों जो है ना मोटरसाइकिल पर आए थे। उस मोटरसाइकिल का नंबर देखा तुमने? देखा था, लेकिन ठीक से याद नहीं है। हमको लगता है वो लोग कहीं बाहर से आए थे। मतलब एक ने तो मावा खाया था, और दूसरा जो था उसने एक सिगरेट मांगी थी। वो कौन सा कहते हैं, लकी स्ट्राइक। तो वही सिगरेट इधर मिलती कहाँ है? वो मिलती है ना अपने उधर रत्नागिरी साइड में। काफी होशियार मालूम पड़ते हो। तुम्हें ये भी पता है कि वो सिगरेट रत्नागिरी में मिलती है? जी साहब जी। अच्छा एक बात बताओ, वो जो खड़े होकर बातें कर रहे थे, वो क्या बातें कर रहे थे? कुछ सुना तुमने? उनकी बातें करने का टॉपिक क्या था? जी सुना था। जैकेट वाला था ना, वो दूसरे को मुन्ना कहकर पुकारा था। ये हमको ठीक तरह से याद है। मुन्ना? वो कहा है ना साहब, मुन्ना हमारा घर का नाम है। हम चौंक गए, हम बिल्कुल चौंक गए। लेकिन वो ससरा भी तो मुन्ना ही ना था। यानी वो लंबे बाल वाला मुन्ना था? जी साहब जी। एनीहाउ, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। काहे को शर्मिंदा कर रहे हैं साहब जी? जय राम जी। जय राम जी की। सर, मुझे नहीं लगता कि ये पर्सनल दुश्मनी का मामला था। आई थिंक कि किसी ने खास इसी काम के लिए उन लोगों को यहाँ बुलाया था। लेकिन किसने? श्रीवास्तव, मैं लकी स्ट्राइक ही बोला था ना? लकी स्ट्राइक, यस। थ्री 4 5 2 1 5 डिजिट्स का नंबर। श्रीवास्तव, अगर ये टेलीफोन नंबर है तो यकीनन ये बंबई का नंबर नहीं है। और अगर ये बंबई का नंबर नहीं है तो पता लगाओ कि ये कहाँ का नंबर है। हाँ साहब, ये नंबर तो हमारा ही है, 34521। हमारे फर्नीचर कारखाने का नंबर है साहब। अच्छा, रामदास भाव ना, यहाँ पर बाहर वाला कोई आदमी आके फोन करता होगा ना? दूसरे लोग भी वापरते होंगे फोन कभी कभी? ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन कोई बाहर से फोन आता है किसी का तो हम मैसेज लेता है तो बुला लेता है। ये बताओ कि इस फोन पर मुन्ना नाम के किसी आदमी के लिए कभी कोई फोन या मैसेज आया है? मुन्ना? नहीं साहब, मुन्ना तो हमारा आजू बाजू में कोई मुन्ना है ही नहीं यहाँ पर। अगर मुन्ना नाम का आजू बाजू में कोई नहीं है रामदास भाव, तो ये 34521 ये सिगरेट पैकेट पे ये नंबर मुंबई में कैसे पहुंचा? साहब, अभी ये नंबर जो है हमारा फोन पे लिखा हुआ है, तो कोई भी लिख के जाता होगा ना। कहाँ डूबे? कैसा का है? हाँ, फोन तो नहीं आया? नहीं, तेरा फोन तो नहीं आया। ये साहब लोग बम्बई से आया है, कोई मुन्ना के बारे में पूछ रहे हैं। मुन्ना? कौन मुन्ना? हाँ, वही मुन्ना जिसके लंबे लंबे बाल हैं और मूछें भी हैं जिसके। नहीं साहब, इधर कोई ऐसा कोई मुन्ना नहीं रहता। कहाँ रहता है? बोला साहब, यहाँ कोई मुन्ना नहीं है। टाइम खराब करता है।
हाँ, शायद तुम ठीक बोल रहे हो रामदास भाव। रत्नागिरी में कोई मुन्ना नहीं रहता। अच्छा टोपी, मैं निकलता। हाँ? सलाम साहब। सलाम। मुन्ना, हाँ? अपुन सच बोलता है साहब। अपने उस लड़की के साथ में कोई पंगा नहीं था। वो तो अपुन को पैसा मिलेला था उसका गेम बजाने के लिए। किसने पैसा दिया था गेम बजाने के लिए? बोल। तेरे लोग ने साहब। किसने? तेरे लोग ने। त्रिलोक ने। उधर तलाशी करो। सर मेरे ख्याल से वो यहां से भाग गया है। त्रिलोक। चौहान साहब, इसके जख्म बढ़ने में काफी वक्त लगेगा और तकलीफ भी होगी। बेहतर होगा कि अंजलि को ज्यादा से ज्यादा आराम करने दिया जाए। चेहरे का जख्म तो भर ही जाएगा डॉक्टर साहब, लेकिन दिल का जख्म तो तभी भरेगा जब वो दरिंदे पकड़े जाएंगे। वो दरिंदे पकड़े गए हैं। क्या आप सच कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? कहां है वो? वो जेल में है, हमारी हिरासत में। लेकिन कहते तो हैं कि हम ही ने अंजलि पे हमला किया है, लेकिन हमारी अंजलि के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। क्या अंजलि के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी तो फिर उन्होंने मेरी बेटी के साथ इतना बेरहमी का सलूक क्यों किया? क्यों? जॉन साहब, ये जो कुछ भी हुआ ये सब उन्होंने किसी और के कहने पर किया था। लेकिन किसके कहने पर इंस्पेक्टर साहब? त्रिलोक के कहने पर। आप ही के कॉलेज में पढ़ता है। इसे पहचानती हैं आप अंजलि जी? अंजलि, अंजलि ये वही लड़का है ना जिसने तुम्हारे साथ उस दिन कॉलेज में बदतमीजी की थी? तो इसका मतलब यह हुआ कि उसने अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए तुम पर यह हमला करवाया। जॉन साहब, ये तो खैर त्रिलोक के पकड़े जाने पर ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल वो फरार है। लेकिन आप इत्मीनान रखें, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि बहुत जल्द वो हमारे शिकंजे में होगा। त्रिलोक कालरा जो भी इस व्यक्ति के बारे में पुलिस को सूचित करेगा उसे 50,000 धनराशि का पुरस्कार दिया जाएगा। निम्न नंबर पर संपर्क करें। इसी सूरज शक्ल का एक आदमी तो मेरे गेस्ट हाउस में भी ठहरा हुआ है, लेकिन उसका नाम तो समीर है और उसका नाम त्रिलोक। हो सकता है नाम बदली किया उसने। मुझे देखना चाहिए। यस, मुझे देखना।
भारत हियर। इंस्पेक्टर साहब, मैं हाई क्लास गेस्ट हाउस का मैनेजर बोल रहा हूँ, पनवेल से, मुंबई से 80 किलोमीटर दूर। सर, मैं आपको त्रिलोक काला के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। कहाँ है वो? कौन है वहां पर? कौन है? कौन है वहां पर? कौन है? क्या बात है सर, क्या हुआ? कोई आया था यहाँ पे? कौन आया था? नो, नॉट एट ऑल सर। यहाँ सिक्योरिटी अरेंजमेंट इतना स्ट्रिक्ट है कि कोई कदम रख नहीं सकता। What the hell you are doing here? Go fast. ढूंढो उसको। ओके सर। चौहान साहब। क्या बात है? वो बेबी। अरे क्या हुआ बेबी को? रूम में नहीं है, गायब है। क्या? कहाँ है वो? Oh my God. सर, अंजलि पे जो अटैक हुआ था उसमें इसका इन्वॉल्वमेंट था या नहीं, अब ये पता लगना नामुमकिन हो गया है। श्रीवास्तव, इसका फरार होना ही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि ये मुजरिम था। अब अगर इसने अंजलि पे हमला करवाया था तो इसका खून किसने कर दिया और क्यों? इंस्पेक्टर भारत। हेलो इंस्पेक्टर भारत, मैं चौहान बोल रहा हूं। इंस्पेक्टर साहब, अंजलि गायब है। व्हाट? इसी बात की तो हैरानी है। मैं अपनी स्टडी में था, तभी मैंने कुछ आर्ट्स महसूस की। मैं समझा कि कोई चोर वगैरह है। यू नो, मेरी स्टडी में गवर्नमेंट के काफी सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, इसलिए सिक्योरिटी का काफी इंतजाम रहता है। लेकिन जब मुझे पता लगा कि अंजलि गायब है, तो मैंने सोचा कि नहीं, ये चोर वोर नहीं है कोई, या तो ये त्रिलोक है या ऐसा कोई आदमी। माफ कीजिएगा चौहान साहब, त्रिलोक ना तो ये काम खुद कर सकता है और ना ही किसी से करवा सकता है, क्योंकि त्रिलोक मर चुका है। व्हाट? किसी ने उसका खून कर दिया है। चौहान साहब, अंजलि
इसी कमरे से गायब हुई थी ना? जी हाँ। जॉन साहब, आपने पूरा घर तलाश लिया होगा, लेकिन चूंकि अंजलि इसी कमरे से गायब हुई थी तो आपने ये कमरे में तो तलाशी नहीं की होगी। जी हाँ, इस कमरे में तो नहीं ढूंढा। अंजलि इसी कमरे में है जॉन साहब। लेकिन कहाँ? Oh my God! Nurse, call doctor immediately. ओह, लगता है टांके खुल गए हैं। काफी खून भी बह चुका है। इसे फौरन अस्पताल पहुंचाना पड़ेगा। नर्स, कॉल एम्बुलेंस। श्रीवास्तव, सर, तुम्हें एक काम करना होगा। आपका काम हो गया सर। वेल डन डॉक्टर ईरानी, वेल डन। आपने तो कमाल कर दिया। ग्रेट डॉक्टर ईरानी, कमाल कर दिया आपने। वो सारी इंफॉर्मेशंस, वो डिफेंस मिनिस्ट्री की सारी सीक्रेट्स, वो एक फ्लॉपी में है जो अब मेरे पास है।
रही वो फ्लॉपी। ग्रेट, ग्रेट, वेरी वेल डन रूबीना। चौहान को पता भी नहीं चलेगा कि ये फ्लॉपी उसके डिजिटल सेफ में से गई तो कहां गई? लेकिन उसके लिए पहले हमें असली अंजलि को अस्पताल पहुंचाना होगा। उसका भी इंतजाम हो जाएगा। पहले इस फ्लॉपी को चेक तो कर लें। श्योर। वैसे मिस्टर राठौर, आपने त्रिलोक का खून करके ठीक नहीं किया। हम लोग इस खून खराबे में यकीन नहीं करते, दिमाग से काम लेते हैं। मजबूरी थी। जिस तरह इंस्पेक्टर भारत मुन्ना तक पहुंच गया, उसी तरह वो त्रिलोक तक भी पहुंच जाता और त्रिलोक के सहारे मुझ तक भी पहुंच जाता। मुझे वो कड़ी ही गायब करनी थी। अब वो कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाएगा। अंजलि पर होने वाले हमले का मकसद क्या था उसे कभी नहीं पता चलेगा। रूबीना को भेजकर डिफेंस मिनिस्ट्री के सीक्रेट गायब करना। और ये तुम्हारी भूल है मिस्टर राठौड़। इंस्पेक्टर भारत? हाँ, मैं राठौड़ बाबू। शक तो मुझे बहुत पहले हो गया था, जब आपने अंजलि पे हमला करवाया था। ये रिवेंज का केस नहीं है, क्योंकि बदला लेने वाले लोगों पे सोडा बॉटल नहीं फेंका करते, तेजाब फेंका करते हैं। यह आप लोगों की पहली गलती थी। एसिड आप लोगों ने चेहरे पे इसलिए नहीं फेंका क्योंकि एसिड फेंकने से चेहरा जल जाता, और जले हुए चेहरे पे पट्टियां बांधी नहीं जाती। मैं ठीक कह रहा हूं ना डॉक्टर ईरानी? और दूसरी गलती, त्रिलोक का मर्डर किया आपने। वहीं से मुझे शक यह हुआ कि इसके पीछे किसी तीसरे का हाथ जरूर है। तीसरी गलती आपने नहीं की। तीसरी गलती अंजलि उर्फ रूबीना ने की। उस नर्स ने कहा था कि अंजलि बेड पे बेहोशी के आलम में थी, बेड के ऊपर, लेकिन मुझे अंजलि बेड के नीचे मिली। पैरों में थोड़ी सी धूल लगी हुई थी, थोड़े से मैले से थे। वो धूल मिट्टी जो आदमी जब नंगे पांव फर्श में या गार्डन में चलता है तो लग सी जाती है। बस बात समझ में आ गई कि चौहान साहब के कमरे में कोई और नहीं, अंजलि ही थी। इसीलिए मैंने अंजलि और डॉक्टर ईरानी के पीछे वॉच रखा हुआ था। बस उसी को फॉलो करता हुआ मैं आप लोगों के अड्डे में यहां पर आ गया। तुम यहां तो गए हो, लेकिन यहां से वापस नहीं जा पाओगे। और ये तुम चौथी गलती कर रहे हो।
यहां से बचने का अब तुम्हारा कोई रास्ता नहीं है। ये गन तो मुझे निकालनी भी नहीं पड़ेगी, ये बिल्डिंग चारों तरफ से पुलिस ने घेर ली है भाई। हाँ, एक रास्ता है, अगर तुम सच सच बता दो कि ये जो डिफेंस सीक्रेट्स तुमने चुराए हैं, ये जो हमारे देश के साथ तुमने गद्दारी की है, ये तुम किसको देने वाले हो, किसके लिए काम करते हो? पागल मत बनो। डोंट मूव, आगे मत बढ़ो, स्टे देयर। ओके। पागल तो तुम हो गए इंस्पेक्टर भारत। अगर तुमने कोई चालाकी की तो असली अंजलि से हाथ धो बैठोगे। इंस्पेक्टर भारत, ड्रॉप योर गन। आई से ड्रॉप योर गन। ओके ओके। ड्रॉप द गन। ओके ओके। तेरे जैसे गद्दार जितनी मर्जी कोशिश कर लें, लेकिन ना तो ये इंस्पेक्टर भारत का कुछ बिगाड़ सकते हैं और ना ही मेरे इस भारत देश का। मेरा भारत महान।